डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। दिस क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस। टॉपिक हमारा है मुग़ल एम्पायर। तो हम आज शुरू करेंगे जहांगीर से। जहांगीर 1605 से लेकर 1627। इससे पहले हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो जहांगीर हैं अब ये इसी का बेटा था। इसको अकबर 1605 ईस्वी में गद्दी पे बिठा देता है। यानी कि अब हम अकबर के बारे में, अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। तो चाइल्डहुड नेम वाज नेम सलीम। इसका जो बचपन का नाम था वो सलीम था। अब देखो यहाँ पर अकबर की बहुत सी मलकाएँ थी, कहीं सी रानियाँ थी। तो अकबर की जो बड़ी रानी थी उनका नाम था मेहरुन्निसा। और अकबर की जो एक रानी थी वो आपको याद है, वो आपने, ठीक है बच्चों, वो सुना है आपने, उसका नाम क्या था? जोधाबाई। तो जोधाबाई से जो बेटा हुआ है अकबर को वही है सलीम। और यही सलीम बड़ा होकर क्या बनेगा हम पढ़ेंगे आगे आगे। तो इसी का नाम पड़ेगा जहांगीर। देखो जो जहांगीर है ये अकबर को जोधाबाई से बड़ी मिन्नतों से पैदा होता है। और अकबर ने इसके लिए मिन्नत मांगी होती है कहाँ? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। अकबर ने हिम फ्रॉम शेख सलीम चिश्ती। शेख को तो यहाँ से मिन्नतों से एक बेटा पैदा होता है। और अकबर इसी के लिए अकबर ने इसीलिए मन्नत मांगी है कहाँ से? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। जब अकबर को बेटा होता है तो एक मतलब यानी कि जब इसको बेटा होता है वहाँ पे मिन्नत मांग के एक कहाँ पे? सलीम चिश्ती की दरगाह पर। एक सलीम चिश्ती ही के नाम पर सलीम उसने अपने बेटे का नाम रखा होता है प्यार से उसको। यहाँ पे इसलिए सलीम इसने इसको रखा था नाम, मगर प्यार से इसी को शेखू बाबा के नाम से बोला जाता था। जो अकबर की सौतेली माँ थी, यानी कि जो बड़ी रानी थी अकबर की, जिसका नाम था रुकैया बेगम। देखो जो रुकैया बेगम थी वो जेलियस हुआ करती थी जोधाबाई से, क्योंकि जो जोधाबाई थी वो एक राजपूत थी। और राजपूत राजवाड़ों की एक ख़ास बात होती थी, वो अपनी बेटियों को बचपन से ही तलवार चलाना यानी जंग लड़ना सिखाते थे, सियासत लड़ना सिखाते थे, सब कुछ सिखाते थे। जोधा जोधाबाई के आइडियाज़ अकबर अपनी कोर्ट में भी लिया करता था। इनके बड़े आइडियाज़ होते थे। एवं जोधाबाई एक अकेली रानी थी अकबर की, जिनको लेकर अकबर कोर्ट भी जाया करते थे। तो ये सारी चीज़ें देख के जो रुकैया बेगम थी वो जोधाबाई से पहले से ही जलती थी। और बचपन से ही रुकैया बेगम ने जो सलीम है यानी जहांगीर को बचपन से ही आफीन खिलाना शुरू कर दिया था। किसने शुरू बच्चों किसने किया था इसको शुरू? ये आफीन खिलवाना रुकैया बेगम ने, क्योंकि वो जल रही थी उसे जोधाबाई से। तो बड़े होकर ये आफीन का शौकीन बन जाता है। कौन? जहांगीर। ये आफीन का शौकीन बन जाता है बड़े होकर। तो जहांगीर की अगर शादी की बात करें तो 1585 ईस्वी में मानबाई से शादी हो जाती है। 1587 में जगत गोसाई से शादी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, जो 1611 ईस्वी में और एक शादी, जो तीसरी शादी इसकी होती है जहांगीर की, वो होती है, उसका नाम होता है मेहरुन्निसा। तो देखो बच्चों, मतलब 1587 के बाद 1611 में तीसरी शादी हुई। तो जहांगीर बहुत बूढ़ा राजा हो चुका होता है तब, जब मतलब इसमें बहुत सी गैप होती है। तीसरी शादी जब ये करता है तो बहुत बूढ़ा होता था ये। तो ये जब शादी होती है तो जहांगीर आफीन के लालच में
क्योंकि उनके माँ बाप को पता लगता है कि जहांगीर को आफीन की किल्लत लग गई है, तो अकबर ने ऐलान कर दिया राज में। तो बच्चों याद है इसको किसने पढ़ाया था शौक? रुकैया बेगम ने। इसको आप मतलब नशा चढ़ता था आफीन के लिए राज में। तो जब जहांगीर इसके माँ बाप को मतलब पता लगी तो जहांगीर ने ऐलान कर दिया कि राज्य में अगर किसी के पास भी आफीन पकड़ ली गई तो उसको मौत की सज़ा दे दी जाएगी। अब इनको आफीन राज में मिल ही नहीं रही है, मतलब जहांगीर अगर ढूंढा कहीं भी पे भी इसको आफीन नहीं मिलता है। अब उस केस में कहाँ जाने लगे? ये जाने लगे वेश्यालय में। और वहाँ पर एक लड़की थी, यानी एक डांसर, नाचने वाली एक लड़की थी, डांसर थी, जिसका नाम था मेहरुनिसा। इन्हीं को लोग वहाँ पर अनारकली के नाम से जानते थे। तो वहाँ जो थी क्या, अनारकली, इसका नाम था मेहरुनिसा, मगर इसको वहाँ प्यार से क्या बोलते थे? अनारकली। तो इन्हीं से जहांगीर शादी करता है। ये जो मेहरुनिसा है, फिर इसी के साथ, ये क्या थी? ये डांसर थी, नाचने वाली थी वहाँ पे। तो इन्हीं से जहांगीर शादी करता है फिर। और शादी करने के बाद जहांगीर इन्हीं को एक टाइटल देता है। कौन सा टाइटल? नूरजहां। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। उसके बाद उनको अनारकली के नाम से उनका टाइटल रखा था, अनारकली। अब जब जहांगीर इससे शादी करता है तो वो कौन सा टाइटल देता है इसको? नूरजहां का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जहांगीर ने मिर्ज़ा गयासुद्दीन बेग को एतमाद दिया था। एतमाद का मतलब ये रेस्पेक्ट देते थे। मतलब किसको देता था ये रेस्पेक्ट ज़्यादा? बच्चों पहले ठहराओ, ये रेस्पेक्ट किसको देता वो मैं बाद में बता दूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो जहांगीर की दूसरी बीवी थी जगत गोसाई, उनको भी जहांगीर ने एक टाइटल दिया था। कौन सा? जोधाबाई का। ये याद है, जोधाबाई का, यानी कि उसके तो उनके माँ का भी जोधाबाई का टाइटल था। उसको किसने दिया था? अकबर ने। तो इसने ये जो जगत गोसाई थी इसकी बीवी, और एक उसको इसने उसको भी जोधाबाई का टाइटल दिया था। और इसकी बीवी का भी जोधा का टाइटल है, यानी माँ का भी है और जोधा और बीवी का भी। तो इसके बाद जब जहांगीर को गद्दी पर बैठाते हैं, अकबर जो जहांगीर का एक भाई होता है खुसरो, उसका नाम होता है खुसरो। ये खुसरो जो होता है ये अकबर के साथ लड़ाई लड़ता है, विद्रोह करता है, इसके साथ लड़ाई करता है। तो अपने पिता के खिलाफ करने के इल्ज़ाम में जहांगीर अपने भाई खुसरो को कैद खाने में डाल देता है, यानी कि ये इस खुसरो को फिर कैद खाने में डाल देता है। और बाद में जहांगीर को पता चलता है कि खुसरो को सिखों के पांचवें सिख गुरु अर्जुन ने प्रवोक किया है, यानी कि उन्होंने उनको उठाया है इसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। तो गुरु अर्जुन के इसी वजह से जहांगीर इसको फांसी की सज़ा देता है। तो जहांगीर इसको फांसी की ही पुण्य शुड हैंग टिल डेथ टू फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव, इसको फिर ये फांसी देता है। कौन? अकबर। ये हाँ, ये जहांगीर कौन है? ये कौन है? जहांगीर है शक्ल में। तो इस सिखों के 5 गुरे को ये फिर फांसी देता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे देखो, जहांगीर के टेनियर से जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किंग ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसको किंग ऑफ जस्टिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने अपने दरबार में चेन ऑफ जस्टिस लगाई थी। ये चेन ऑफ जस्टिस क्या थी? ये चेन ऑफ जस्टिस क्या थी? ये एक बेल थी, यानी कि एक घंटी थी, एक घंटा था बेसिकली, समझे? ये बेसिकली एक घंटा था। ठीक है बच्चों, और इससे एक चेन लटकी होती थी। ये 30 यार्ड की चेन है। जहांगीर का मतलब था अगर किसी को भी मुझसे मिलना है तो वो आए और इस घंटी को बजा देगा।
जो भी इस घंटी को बजाएगा तो बाहर खड़े जो दरबारी हैं उनको ऑर्डर दिया गया था कि उस व्यक्ति को डायरेक्ट मेरे सामने लाए। इसके लिए किसी भी मीडिएटर मतलब किसी की ज़रूरत नहीं होगी, इसको डायरेक्ट मेरे सामने लाना होगा। उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती थी जो इसको बजा देता था। लोग इसी चीज़ से बड़ा खुश रहते थे।